जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HC के ज्ञान में। आज 28 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर्स से जुड़े वो तमाम सवाल जो आज सुर्खियों में रहे, क्योंकि जो सुर्खियों में रहते हैं वही सवाल आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना रहती है। तो कौन से सवाल हैं, कौन सी सुर्खियां हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला सवाल आपके सामने है, UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? UCC यानी कि समान नागरिक संहिता, UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब दीजिए। और इस सवाल का जवाब होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल्द ही समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। साथियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा अच्छे से और तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सुर्खियों वाले प्रश्न हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि परीक्षा में आने उनकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ दूसरा सवाल आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। भारत सरकार के पद्म पुरस्कार से सम्मानित उषा उत्थुप को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? आपने नाम बहुत सुना होगा उषा उत्थुप जी का, तो उनको किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है, ये आपको जवाब देना है। अभी हाल में काफ़ी पुरस्कार घोषित किए गए हैं, उसमें उषा उत्थुप को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा कला की श्रेणी में। 25 जनवरी को 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उषा उत्थुप को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो साथियों, ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको पुरस्कार के बारे में बताया है, तो ये सारे दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 2027 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जवाब हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड 2027 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी करेगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, मरणोपरांत पद्म विभूषण पाने वाले ईश्वर पाठक का मुख्य कार्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मरणोपरांत पद्म विभूषण पाने वाले ईश्वर पाठक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करें, और इसका जवाब हो जाएगा स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन। किसके लिए मिला है? स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ईश्वर पाठक को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, A1 स्टार्टअप कुट्रिम 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया। एक बार फिर सुनिएगा, A1 स्टार्टअप कुट्रिम 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया है। किस भारतीय कंपनी ने इस तकनीक को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओला ने इस तकनीक को लॉन्च किया है।